हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सितंबर महीने के उत्तराखंड समसामयिकी के संबंध में। पिछली क्लासों में मेरे द्वारा आपको जुलाई का और अगस्त का उपलब्ध करा दिया गया, ठीक है। और इस क्लास में हम सितंबर के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जो आपके आगे आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होना है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी ग्रुप सी के जो इंटर लेवल के फॉर्म आए हुए हैं, तो यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इच्छुक हैं उन फॉर्म को भरने के, तो आप लोग जरूर आवेदन कीजिएगा। पृथक से इस पर मैं आपको क्लास उपलब्ध कराऊंगा एक, ठीक है। तो क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे आप लोग तैयारी उसके लिए कर सकते हैं अलग से। तो बाकी शुरू करते हैं, देखो क्लास को ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहला प्रश्न है, सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ पर किया गया हाल ही में। ये किया गया, देखो मसूरी में, ठीक है। मसूरी में किया गया, कब किया गया? 27 सितंबर 2023 को। और किसने किया? जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज के द्वारा, ठीक है। तो पहला प्रश्न हो गया, सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ पर किया गया हाल ही में? मसूरी में। कब किया? 27 सितंबर 2023 को, ठीक है। अगला सवाल है, देखो विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान, ठीक है। विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2023, तो दो लोगों को ये दिया गया 2023 के लिए विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान, जिसमें देखो डॉक्टर शोभाराम शर्मा और दूसरे हैं अनिल स्वामी, ठीक है। शोभाराम शर्मा और अनिल स्वामी। तो ध्यान रखिएगा, विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान, शोभाराम शर्मा और अनिल स्वामी, ठीक है। देखो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स काफी एक ऐसा चीज है ना जो मिलता नहीं है एकदम आसानी से। पेपरों में भी तीन तीन चार चार पेपर पढ़ने के बाद ये चीजें नोट करनी पड़ती हैं, ठीक है। और बहुत कम माध्यम है, मतलब यहाँ पर जो करंट अफेयर्स आपको मिलता है, तो इसलिए आप लोग जितना भी मिलता है उसको बहुत शिद्दत के साथ पढ़िए, नोट करिए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि देखो 100% भले ही कवर ना हो, लेकिन 80 से 90% आपका जरूर इसमें कवर हो जाएगा। अगला देखो, सुजीत किशोर दास यानी कि SK दास, ठीक है। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। क्या थे ये? उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव थे और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। तो सुजीत किशोर दास उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, जो कि 5वें नंबर के थे, ठीक है। वर्तमान में कौन है? 17वें नंबर के हैं, जो सुखवीर सिंह संधू जी हमारे, ठीक है। SS संधू जी हमारे जो मुख्य सचिव हैं, 17वें नंबर के, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2024 तक रहने वाला है, ठीक है। अगला सवाल है, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2023। तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार है 2023 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये, ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा के तहत देखो 15 ग्राम पंचायतों, राज्य की 15 ग्राम पंचायतों और 5 पर्यावरण मित्रों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रश्न इसमें डायरेक्ट बन सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कुल कितनी ग्राम पंचायतों को स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने क्यों किया गया है? देखो कुल 15 ग्राम पंचायतों को इसमें सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, ठीक है। उत्तराखंड सिने मतलब सिनेमा, जो उत्तराखंड सिनेमा है, इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? ये बजराज ने, बलराज होगा, ठीक है, बलराज नेगी, बलराज नेगी जी को ये सम्मान दिया गया, जो कि चमोली के नारायण बगड़ के रहने वाले हैं, ठीक है। और जो गढ़वाली फिल्म फिल्म थी घर जवें, उसमें ये अभिनेता का कार्य कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, बलराज नेगी जी को हाल ही में उत्तराखंड सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, गोपाल बाबू गोस्वामी लीजेंडरी सिंगर अवार्ड 2023, ठीक है। गोपाल बाबू गोस्वामी लीजेंडरी सिंगर अवार्ड 2023 किसको दिया गया? माधुरी बर्तवाल को, जो कि क्या है, उत्तराखंड की प्रथम महिला संगीतकार होने का गौरव प्राप्त है इन्हें, ठीक है। और दूसरा देखो, पौड़ी गढ़वाल से आती हैं, अभी हाल ही में इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया 2023 में। चार हस्तियों को दिया गया था, जिनमें एक हस्ती ये भी थे, ठीक है। देखो राजेंद्र सिंह बिष्ट, माधुरी बर्तवाल, सच्चिदानंद भारती, और और चौथी थी उसमें बसंती बिष्ट, ठीक है। तो देखो माधुरी बर्तवाल जी, इनको हाल ही में ये सम्मान दिया गया, कौन सा? गोपाल बाबू गोस्वामी लीजेंडरी सिंगर अवार्ड 2023, ठीक है। पौड़ी की रहने वाली है। इसके अलावा इन्हें 2022 में कौन सा सम्मान दिया गया था? पद्मश्री भी इन्हें प्रदान किया जा चुका है। तो जितने भी सवाल बनते हैं आपके यहाँ पर कवर हो गए। अगला है देखो,
पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में श्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल उत्तराखंड का गांव, ठीक है, उत्तराखंड का गांव कौन सा इसमें शामिल हुआ है श्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में? ये हुआ है देखो सिरमौली गांव, ठीक है, सिरमौली गांव जो कि कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में आता है। क्यों इसको शामिल किया गया? ग्राम स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए बेहतर कार्यों के लिए इसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो ग्राम स्तर पर जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसके द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनको देखते हुए सिरमौली ग्राम को जो पर्यटन गांव है उसकी श्रेणी में शामिल किया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा गांव है जो इस श्रेणी में शामिल है। यह पुरस्कार विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दिया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, ठीक है। अगला सवाल है, घोड़ा लाइब्रेरी पहल किसने शुरू की है? घोड़ा लाइब्रेरी पहल ये नैनीताल के कोटा बाग में शुरू हुई है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न तो ये है नैनीताल के कोटा बाग में। देखो लाइब्रेरी का क्या होती है? पुस्तकालय, यानी कि जहाँ पर पुस्तकें मिलती हैं, ठीक है। आप पुस्तकें वहां से लेते हैं, पढ़ते हैं, वापस वहां पर रखते हैं, मतलब उपयोगार्थ पुस्तकें मिलती हैं, उसके पश्चात आप वहां पर उनको रख देते हैं। तो एक ऐसी पहल यानी कि चलती फिरती एक लाइब्रेरी जो घोड़े की पीठ पर, ठीक है, घोड़े की पीठ पर ढेर सारी पुस्तकें रखी और ऐसे दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र जहां पर सुविधाएं नहीं है, लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं है, वहां पर ले जाकर, ठीक है, जो वहाँ के स्थानीय बच्चे हैं उनको पुस्तकें उपलब्ध कराना और जब वो पढ़ लेते हैं उन्हें दूसरी पुस्तकें मुहैया कराना और जो पुरानी पुस्तकें जो आवंटित हुई थी उनको वापस ले लेना। तो ये पहल शुरू किया देखो नैनीताल के कोटा बाग में शुरू हुई है। इस पहल में घोड़ों के जरिए दूरस्थ निवासित बच्चों को बाल साहित्य की पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। और घोड़ा लाइब्रेरी पहल शुरू किसने की है? यह पहल हिमोत्थान टाटा ट्रस्ट इसके द्वारा शुरू की गई। तो ये भी महत्वपूर्ण, ठीक है, कहाँ पर शुरू हुई है और क्या ये पहल है, मतलब, ठीक है, तीनों जितने भी सवाल हैं सारे क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। अगला है देखो, देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक, पॉलीथीन कचरा बैंक। तो देहरादून में देश के पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किए गए हैं। बैंक क्या होता है? जहां पर पूंजी जमा करते हैं। अब पॉलीथीन कचरा बैंक है मतलब वहां पर जो प्लास्टिक का कचरा है वो जमा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर ब्याज में दोबारा ढेर सारा मिल जाएगा प्लास्टिक। तो इसका उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक को खरीदा जाएगा, ठीक है, 3 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से। जो पुराना प्लास्टिक है, जो बेकार प्लास्टिक है, उसको खरीदा जाएगा और उसके पश्चात उसको डिस्पोजल किया जाएगा, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में भी ये महत्वपूर्ण योगदान दिखाने वाला है, ठीक है, इसका रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? देहरादून में, जो कि 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो पॉलीथीन है उसको क्रय करेगा, ठीक है। और ये पहल पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त रखने में कारगर साबित भी होने वाली है। अगला अगला सवाल है देखो, वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ? आयोजन इसका आयोजन हुआ है टिहरी झील में, जो कि सितंबर में हुआ था, ठीक है। ओवरऑल इसमें विजेता कौन रहा? मध्य प्रदेश। तो पूछ सकता है हाल ही में टिहरी में संपन्न वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा है? तो कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश रहा है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत आपने इसको ध्यान रखना है, बाकी ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है देखो, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23, ठीक है। तो 2022 के लिए 2023 में पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखो 5 सितंबर 2023 को वर्ष 2022 के लिए राज्य के 17 शिक्षकों को राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी? फरवरी 2023 में हुई थी। तो कुल 17 को, 5 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, उनके जन्म दिवस पर मनाते हैं, ठीक है। वर्तमान में इस पुरस्कार में जो धनराशि है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? अब 21,000 रुपये कर दिया, जो कि पहले कितनी थी? 10,000 थी, ठीक है। 10,000 से बढ़ाकर इसको 21,000 रुपया कर दिया गया। और ज्ञात हो कि जो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार है 2009 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला है देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सोनाली घोष, ठीक है, सोनाली घोष, जो कि देहरादून की रहने वाली है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में देहरादून की सोनाली घोष किस राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई हैं? तो कहाँ की हुई हैं? काजीरंगा की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, नोट करिए, सारे के सारे याद करिए आप लोग। अगला देखो, वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023, ठीक है, तो उत्तराखंड में इसका आयोजन होना है अभी 8 से 9 दिसंबर को होना है, ठीक है। हालांकि सितंबर से ही इसमें जो लगातार MOU थे इधर उधर जाके मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, ठीक है, निवेश के संबंध में
लगातार रोड शो इत्यादि कर रहे थे, तो तब से ये महत्वपूर्ण हो गया था। तो इसका आयोजन देखो कहाँ पर होना है, FIR, ये FIR यहाँ पर गलत लिखा गया ना, FRI होगा, ठीक है, FRI, ठीक है, FRI में इसका आयोजन होना है, जो कि देहरादून में स्थित है, ठीक है। और 8 और 9 दिसंबर को इसका आयोजन होना प्रस्तावित है। इसका लोगो क्या है, इन्वेस्ट उत्तराखंड, ठीक है, इसका लोगो क्या है, इन्वेस्ट उत्तराखंड। और इसकी टैगलाइन क्या है, पीस टू प्रोस्पेरिटी, ठीक है, पीस टू प्रोस्पेरिटी इसकी टैगलाइन है। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक निवेशक सम्मेलन कहाँ पर होना है, 8 से 9 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के FRI परिसर देहरादून में इसका आयोजन होना है। अगला सवाल है बागेश्वर उपचुनाव विधानसभा के, ठीक है। विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में 2022 में संपन्न हुए थे। उसके पश्चात क्या हुआ, हाल ही में मई महीने में, ठीक है, मई में जो बागेश्वर से विधायक थे चंदन राम दास, ठीक है, चंदन राम दास, इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है। तो इनकी मृत्यु के उपरांत, ये उत्तराखंड में परिवहन मंत्री थे, ठीक है, इनकी मृत्यु के उपरांत बागेश्वर की सीट क्या हो गई, रिक्त हो गई। तो इस रिक्त सीट पर उपचुनाव कराए जाने के लिए 5 सितंबर को यहाँ पर मतदान हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव किस तिथि को कराया गया था, किस तिथि को कराया गया था, 5 सितंबर को ये कराया गया था 2023 में, ठीक है। यहाँ पर कुल मतदान कितना हुआ, 55.44% उस दिन यहाँ पर मतदान रहा। और जीता कौन, पार्वती दास, ठीक है, जो चंदन राम दास जी थे उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पर विजेता रही, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर, इसकी चर्चा हो रही है। पर राष्ट्रीय पर शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया, नेशनल लेवल पर 75, यानी कि 75 शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें देखो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के दौलत सिंह गोसाई भी शामिल रहे, ठीक है। यानी कि राज्य से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले शिक्षक कौन है, दौलत सिंह गोसाई, जो कि पौड़ी गढ़वाल के हैं, ठीक है। अगला सवाल है जयानंद भारती सम्मान 2023, ये एक लाइन के सवाल हैं, इन्हें आपने ज्यादा बस केवल याद रखना है। जयानंद भारती सम्मान 2023 किसको दिया गया, मदन कुमार शिल्पकार को, ठीक है। अगला देखो, देश का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य कौन है, उत्तराखंड, ठीक है। देश का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य कौन है, उत्तराखंड है, सीधा ध्यान रखना है आपने। अगला देखो, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जो जयंती है, हाल ही में 136वीं जयंती मनाई गई, कब, 10 सितंबर को। कौन सी मनाई गई है, 136वीं, ठीक है। और 10 सितंबर को राज्य में प्रतिवर्ष उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला सवाल है जैविक इंडिया अवार्ड 2023, ठीक है, जैविक इंडिया अवार्ड 2023, इन पुरस्कारों में हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में, ठीक है, जो हिमालयी राज्य और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। ये सवाल पक्का आपको देखने को मिल सकता है RO के एग्जाम में। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, किसमें, जैविक इंडिया अवार्ड 2023 में, ठीक है। इसके अतिरिक्त नैनीताल के सुकनिया गांव के हर्ष सिंह डंगवाल को जैविक खेती में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। हर्ष सिंह डंगवाल, इनको जैविक खेती में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि नैनीताल के सुकनिया गांव के रहने वाले हैं। और जैविक इंडिया अवार्ड में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक हल्का सा इसमें जो आंकड़ा है देखो, राज्य में वर्तमान में लगभग 38% जैविक खेती की जाती है, जिसे 2025 तक 50% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण, ठीक है। 12 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शिक्षा निदेशालय देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। कब किया, 12 सितंबर 2023 को विद्या समीक्षा केंद्र, इसका लोकार्पण किया था, ठीक है। उद्देश्य क्या है देखो, इसके अतिरिक्त
विद्या समीक्षा केंद्र लागू करने वाला उत्तराखंड क्या है, पहला राज्य बन गया। ठीक है, इसके साथ ही विद्या समीक्षा केंद्र लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। तो महत्वपूर्ण है। इसमें होना क्या है, विद्या समीक्षा केंद्र में राज्य के जो कक्षा 1 से 12 तक कुल 23,50,000 विद्यार्थी हैं वो जुड़ेंगे, और साथ ही 1,22,000 जो शिक्षक हैं वो भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें, जो समीक्षा शब्द आया तो देखो पूरा मूल्यांकन यहीं पर होना है। ठीक है, वार्षिक मासिक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सारी चीजें। ठीक है, मतलब जो एक ऑनलाइन डाटा एक हिसाब से आप मानो, वो सारी चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं। इसी दौरान जब ये लागू हुआ था, इसके कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, ठीक है, जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए योजना, और जो शोध कर रहे हैं यानी कि पीएचडी कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करने के लिए योजना, इसकी भी शुरुआत की। ठीक है, अगला सवाल है, देखो, औली के विकास हेतु औली विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। तो औली विकास प्राधिकरण, इसके गठन को अभी हाल ही में हरी झंडी दी गई। ठीक है, अभी गठन नहीं हुआ है लेकिन गठन होने को मंजूरी प्रदान की गई है, की जा चुकी है। ठीक है, जो कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। अगला देखो, संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2023। अब जो भी ईओ के एग्जाम में बैठे थे, ठीक है, जो 26 नवंबर को हुआ था, ये सवाल वहां पर पूछा गया था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड अमृत अवार्ड 2023 देश में कुल 84 को दिया गया, लेकिन उत्तराखंड में कितनों को दिया गया, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। नाम भी नहीं पूछा था, केवल ये पूछा था कितनों को दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं, देखो कितनों को दिया गया। सबसे पहले भैरव दत्त, जो कि अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, इन्हें पुरस्कार दिया गया था। जगदीश ढोंडियाल, जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। जुगल किशोर पेटसाली, जो कि अल्मोड़ा के, इन्हें पुरस्कार दिया गया था। और नारायण सिंह बिष्ट, जो कि चमोली के हैं। तो इन चारों को देखो, नारायण सिंह बिष्ट, जुगल किशोर पेटसाली, जगदीश ढोंडियाल, और चौथे कौन से थे, भैरव दत्त। ठीक है, इन चारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, जो कि उत्तराखंड के, और देश में कुल 84 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये पुरस्कार देखो 75 वर्ष से अधिक के जो कलाकार हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए देश में कुल 70 पुरुषों एवं 14 महिलाओं सहित कुल 84 व्यक्तियों को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो महत्वपूर्ण, देखो प्रश्न ये आ भी चुका है पहले, इस आयोग इसको पूछ भी चुका है। तो प्रश्न यहीं से बनते हैं सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, करंट अफेयर्स आप लोग बस इन्हें रिवीजन करिए, आप इन्हें पढ़िए। ठीक है, या फिर देखो आप लोग पीआईबी देखिए, क्योंकि इतना आप लोग समय हो नहीं सकता कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है जो तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेहनत हम कर लेते हैं, पेपर हम पढ़ेंगे। ठीक है, जितना करंट अफेयर्स सेलेक्ट करना है हम करके आपको देंगे, उपलब्ध कराएंगे। लेकिन बस आप लोग क्लासें देखिए। ठीक है, आप लोग उनको नोट कर लिए, आप लोग रिवीजन करिए, ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिले। ठीक है, आप लोग परीक्षा निकालिए, एग्जाम पास करिए। इससे बढ़िया या फिर इससे बेहतर हमारे लिए भी कोई कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो तैयारी आप लोग अपनी बेहतर करिए। अगला देखो, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और देखभाल में, अस्पतालों में लाइन महत्वपूर्ण है, मरीजों और सुरक्षा की देखभाल में उत्तराखंड श्रेष्ठ 10 राज्यों में पहली बार शामिल हुआ है। ठीक है, और पहली बार इसको प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। बस ध्यान में रखिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो अन्य सवाल हैं, जो जो मैंने आपको बोल दिया कि ये महत्वपूर्ण है, मतलब वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, और साथ ही जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर्स आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और साथ ही जो पिछला पूरा मेरा करंट अफेयर्स मैंने आपको कराया है जनवरी से जून तक का, उसका भी क्लास मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सारी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से उसको देखिए। ठीक है, नोट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।